जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी के बारे में, जिसे हम देव उठनी एकादशी कहते हैं, देव प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं, देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन हम तुलसी विवाह एकादशी के नाम से भी इसे जानते हैं। इस बार देव उठनी एकादशी 3 नवंबर को शुरू होगी 7:30 से और 4 नवंबर को 6:08 पर यह तिथि समाप्त होगी। देव उठनी एकादशी व्रत का पारण समय 5 नवंबर 6:39 से 8:52 तक रहेगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पापों का नाश करने वाली तथा पुण्य व मुक्ति प्रदायिनी प्रबोधनी एकादशी की कथा सुनाई। भगवान कृष्ण ने कहा, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि ये प्रबोधनी एकादशी का व्रत का फल क्या होता है, कृपा कर आप मुझे बताएं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी का फल 1 सहस्त्र अश्वमेघ व 100 रासु यज्ञ के फल के बराबर होता है। नारद जी ने कहा, पितामह इस व्रत का वर्णन मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा कि एक संध्या को भोजन करने से 2 जन्म के तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस जगत में जिस वस्तु को प्राप्त करना कठिन है, वह वस्तु भी प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने से सरलता से प्राप्त हो जाती है। बड़े से बड़े पाप का क्षण भर में नाश कर देने वाला यह उत्तम व्रत है। इस दिन किया गया पुण्य बहुत फलदायी होता है। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी को रात्रि जागरण कर भगवान श्री हरि का ध्यान भजन पूजन करते हैं, उनकी 10 पीढ़ियां विष्णु लोक में वास करती है। उनके पितरों को नरक से मुक्ति मिलती है। ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी इस एकादशी का व्रत श्रद्धा व विधि पूर्वक करने से मुक्ति मिलती है। सभी तीर्थों, स्वर्ण दान, गोदान आदि के फल के बराबर इस एकादशी की रात्रि जागरण से प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य धनवान व इंद्रियों को जीतने वाला होता है। कार्तिक मास में जो भी मनुष्य एकादशी व्रत करते हैं या उनकी कथा सुनते हैं, उन्हें 100 गायों का दान करने का फल मिलता है। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी पर कोई भी न तो अन्न बेचता था और न ही ग्रहण करता था। सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेने के लिए एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर सड़क के किनारे बैठ गए। तभी राजा उधर से गुजरे और इतनी सुंदर स्त्री को देखकर मोहित हो गए। राजा ने स्त्री का रूप धारण करे भगवान विष्णु से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं अकेली हूँ, इस नगर में कोई भी मेरा जानकार नहीं है। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए थे। उन्होंने कहा, तुम मेरे साथ मेरे महल में मेरी रानी बनकर रह सकती हो। सुंदर स्त्री बोली, अगर आप मुझे एक वचन देते हैं कि राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार हो, जो मैं कहूँ वही हो, तभी मैं आपके साथ चलूंगी। राजा ने शर्त मान ली। अगले दिन एकादशी का दिन था। उस सुंदर स्त्री ने बाकी दिनों की भांति बाजार में अन्न बेचने का आदेश दिया, मांसाहारी भोजन बनवाया और राजा को खाने के लिए कहा। राजा ने एकादशी होने के कारण ऐसा तामसी भोजन करने से मना किया। रानी ने शर्त याद दिलाते हुए राजा से कहा, अगर आप यह भोजन नहीं करेंगे तो मैं आपके बड़े राजकुमार का सिर कटवा दूंगी। राजा ने सारी बात जाकर बड़ी रानी को बताई और अपने दिए हुए वचन के बारे में भी बताया। तब बड़ी रानी धर्म के लिए अपने पुत्र का सिर देने को तैयार हो गई और राजकुमार भी अपने पिता के वचन व धर्म की रक्षा के लिए स्वयं का सिर कटवाने को राजी हो गए। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को राजी हो गए। तब सुंदर स्त्री के रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए और राजा से कहा, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी जिसमें तुम सफल हो गए, और राजा से वरदान मांगने को कहा। राजा ने श्री हरि से अपने जीवन का उद्धार करने को कहा। राजा की प्रार्थना भगवान ने स्वीकार कर ली और राजा को मृत्यु के पश्चात मोक्ष मिली।
इस एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर श्री हरि विष्णु को प्रणाम कर व्रत का संकल्प लें। भगवान का विधि पूर्वक पूजन ध्यान करें। इस दिन मनुष्य स्वयं अपना स्वभाव सौम्य रखें, कटु वाणी व क्रोध से बचें, अन्न चावल व तामसी चीज़ों से दूर रहें, भगवान को तुलसी दल अर्पित करें और हो सके तो शंख में पंचामृत भर भगवान को स्नान कराकर धूप दीप पुष्प फल से पूजन करें। श्रद्धा पूर्वक इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य के सभी प्रकार के पापों से उनको मुक्ति मिलती है। जय श्री कृष्णा, जय राधे।